हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 29 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 29 जनवरी 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से जल्दी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो स्टार्ट करते हैं। We all know that we and our siblings get some characteristics from their father and some characteristics from their mother and some characteristics from their father। यहाँ पे देर की जगह ओवर आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारे बारे में बात हो रही है। तो इसमें बताइए कि हम जो होते हैं, हम और हमारे जो भाई बहन हैं, हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स अपनी मदर से मिलती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें अपने फादर से मिलती हैं। वाई डज दिस हैपन? तो आप बता सकते हैं क्यों होता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्टिलाइजेशन की टर्म देखते हैं क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट दैट इज ओव्यूम फ्रॉम मदर। तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। जो दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि एग्जाम्पल उसके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है काउ, ह्यूमन एंड हैन, कैट, डॉग। तो इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, जो मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट, इनका जो मिक्सअप होता है, जो फ्यूजन होता है, वो इनसाइड द बॉडी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और किस किस में होता है बच्चों, ह्यूमन में, काउ में, कैन, कैट और डॉग, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, the fertilization in which the fusion of male gamete and the female gamete take place outside the human body। तो उस फर्टिलाइजेशन को हम उस फर्टिलाइजेशन में मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो मिक्स फ्यूजन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। इट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल इसके फ्रॉग, फिश, स्टारफिश एंड टोड्स आदि। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है बच्चों, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक ये होते हैं, इनमें ही हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और किस टाइप से होता है देखते हैं। इन सच केस फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग क्रिएट करती है। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर। जो जेली होती है वो क्या करती है, जितने भी ये एग्स क्रिएट होते हैं उसको क्या करते हैं, होल्ड टुगेदर, उसको इकट्ठे बांधे रखती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, और एग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम। और जैसे ही एग जो है खुल जाते हैं तो जो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो उनके ऊपर आ जाते हैं। इस स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर, और हर एक स्पर्म क्या होता है वो पानी में रैंडमली मूव करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, क्योंकि उसकी लॉन्ग टेल होती है स्पर्म की, इसकी वजह से वो पानी में तैरता रहता है। द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग, और जैसे ही जो स्पर्म होता है वो एग के कॉन्टैक्ट में आता है, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो उससे क्या हो जाता है, स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हियर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होता है, दैट इज द आउटसाइड द फीमेल बॉडी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल। और ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है अधिकतर एक्वेटिक एनिमल्स में ही होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी पढ़े थे, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स, ये सभी क्या बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे हमें डायग्राम से समझाइए। मेल फिश वेट टू स्प्रेड स्पर्म ओवर द एग एंड फीमेल फिश लेस एग। तो ये क्या फीमेल और ये मेल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, हैव यू हियर द टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, आईवीएफ के बारे में सुना होगा सब बच्चों ने। तो ये क्या आईवीएफ के बारे में पढ़ेंगे हम। इन सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। तो कुछ वुमेन्स में होता है कि ओविडक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं।
सच वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबी बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी वुमेन्स में क्या होता है, वो बेबी पैदा नहीं कर पाती क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो उनके एग तक मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, ड्यू टू ब्लॉकिंग दे कैन नॉट रीच द एग, क्योंकि वो ब्लॉक होता है, हमने पढ़ा ना ओविडक्ट ब्लॉक होता है, इसी कारण जो स्पर्म होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते। इन सच सिचुएशन द डॉक्टर collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization outside the body। तो जिसमें मतलब ओविडक्ट ब्लॉक होते हैं उस केस में क्या किया जाता है कि जो फीमेल और मेल मतलब एग और स्पर्म उनको क्या है आउटसाइड द बॉडी ही इकट्ठा किया जाता है, उनको मिलाया जाता है और क्या किया जाता है, उनको कीप टुगेदर, उनको इकट्ठा रखा जाता है और उसको कुछ घंटे के लिए इकट्ठा रखा जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं IVF, दैट इज इंट्रो विट्रो फर्टिलाइजेशन बच्चों। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर देन, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, एग और स्पर्म अगर मिल जाए तो क्या हुआ, जाइगोट इज अलाउड टू डिवेल्प फॉर अबाउट ए वीक। और उसके बाद जो जाइगोट बनता है मतलब इन दोनों के मिक्स होने से एक जाइगोट बनता है, उसको क्या होता है एक वीक के लिए डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर यूट्रस, और उसके बाद उसे मदर की यूट्रस में डाल दिया जाता है। यू विल नो मोर अबाउट इन दिस इन हायर स्टडी, और ये इसके बारे में आप अधिक जानकारी आप हायर क्लास में ऑब्टेन करेंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन मदर यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। और जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो बेबी मदर के यूट्रस में होता है और बेबी इसी प्रकार जो बेबी होता है वो भी दूसरे बच्चे की तरह पैदा हो जाता है। बेबीज बोर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, और जो बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पैदा होते हैं उनको बोलते हैं बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी। मिसकंसेप्शन क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी आर नॉट ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब, आर नॉट ग्रोन। मिसकंसेप्शन कई लोग ये मानते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं टेस्ट ट्यूब में ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता, वो मदर के पेट में ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज दिस प्रोसेस अकर। तो पहले हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस समझते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम मदर। ठीक है, तो सेकंड में आपको पूछा गया था कि मदर के कौन से पार्ट से होता है, तो उसमें आप लिखेंगे ओव्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन में आप फर्स्ट पार्ट ऐसे करेंगे और सेकंड में आप लिख देंगे ओव्यूम, लिख देंगे यहाँ पे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओव्यूम, लिख देंगे OVUM। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ऊपर से और सेकंड पार्ट आप ये इधर से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों के डिफरेंस आप ये डेफिनेशन लिख देंगे दोनों की, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है फीमेल के और इसमें बाहर होता है, और इसकी एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन काउ एंड एनिमल डैश फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है काउ एंड ह्यूमंस में, इसमें होता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल में यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं समझ में तो INTERNAL, इंटरनल। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल। तो इसमें आप लिखेंगे एक्वेटिक। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IVF। IVF की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे हमने देखा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को फोर्थ का आंसर लिख लेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो सारी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे मेरे चैनल को। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।